हम दिमाग की तब्दीलियों को इतने वसूख से कैसे पढ़ सकते हैं? इसमें हमें टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा मदद की। जब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आई जो दिमाग के अंदर झांक के देख सकती है, तो हमें एहसास होना शुरू हो गया कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि दिमाग को बदल सकती हैं और वो कौन सी आदत हैं जो कि दिमाग को नहीं बदल सकती। हमारे पास पेट स्कैन्स हैं जो कि दिमाग की केमिकल चेंजेस को देखते हैं। हमारे पास एमआरआईज हैं और उनमें भी स्पेशलाइज्ड एमआरआईज हैं जिसमें स्ट्रक्चरल एमआरआई है जो कि दिमाग के स्ट्रक्चर को साख को देखती है और देखती है कि क्या वो किसी वजह से बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। और फिर हमारे पास फंक्शनल एमआरआईज हैं, एफएमआरआईज हैं जो कि दिमाग के फंक्शन को भी देखती हैं कि क्या दिमाग के फंक्शन में किसी किस्म की चेंज आई है। मैं आपको इस कोर्स के स्कोप की तरफ लेके जाना चाहता हूं कि हम यहाँ पर 3 किस्म की न्यूरोप्लास्टिसिटी को पढ़ेंगे। पहली न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी जो कि हमारे दिमाग में केमिकल चेंजेस लाएगी। ये ऐसी चेंजेस होंगी जो वक्ती तौर पर आएंगी और बहुत जल्दी डाइल्यूट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिजाइड करेंगी और आपकी मोटर स्किल्स को इंप्रूव करेंगी। लेकिन अगर आप इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। आपके दिमाग पर किसी किस्म की स्ट्रक्चरल चेंज और फंक्शनल चेंज नहीं ला सकेंगी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ अमूमन बताई जाती हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप उस एक्टिविटी को करके गुजरेंगे उसके बाद वो आप पर इम्पैक्ट करना छोड़ देंगी। तो हमने सिर्फ इन एक्टिविटीज़ को नहीं पढ़ना बल्कि हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ भी जाना है। ये पॉइंट होगा दूसरा, यानी ऐसे काम करने हैं जिनकी रेपिटेशन का भी एक सिस्टम डेवलप करेंगे ताकि हमारे दिमाग की साख्त में चेंज आए, हमारे दिमाग के नए कनेक्शंस बने। ऐसी एक्टिविटीज़ को वक्त दरकार होता है। तो बहुत से क्लेम्स ऐसे किए जाते हैं कि हम रातों रात आपका दिमाग बदल देंगे। मैं आपको ये बता दूं कि वो रातों रात आपके दिमाग को नहीं बदल सकते। वो हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस को तो बदल दें, लेकिन दिमाग को बदलने में, उसकी साख को बदलने में वक्त चाहिए और रेपिटेशन चाहिए। और ये काम लॉन्ग टर्म होता है, ये काम शॉर्ट टर्म नहीं होता। तो अगर आप इस कोर्स की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ आपको बताई जाएंगी वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ होंगी। आपने उनको ज़्यादा अरसे तक अपने साथ रखना है। और तीसरे लेवल पर है फंक्शनल चेंजेस, जो कि सबसे बड़ी चेंजेस होती हैं। इनका मतलब यह है कि जब आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस की तो उसके बाद अब फंक्शनल चेंजेस तैयार होंगी। तो हमने सबसे पहले केमिकल चेंजेस को देखा, फिर उनसे पावरफुल टूल यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस को देखा, और अब हम सबसे पावरफुल टूल की तरफ आ रहे हैं जो कि फंक्शनल चेंजेस हैं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और वो एग्जांपल है एक ऐसी लड़की की जिसका आधा दिमाग सर्जरी की वजह से निकाल दिया गया। अब इस लिहाज से तो आधा दिमाग रह गया पीछे, तो कुछ काम ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस आधे दिमाग ने वो फंक्शन भी परफॉर्म करना शुरू कर दिए जो कि निकाले हुए दिमाग के थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी ने किस तरीके से काम किया, और वो फंक्शन जो कि आधे दिमाग के थे और ये आधा दिमाग हमने निकाल दिया, वो दूसरे हिस्से ने ले लिए। तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लोग अपने हाथ पाँव हिला नहीं सकते और उनके दिमाग में फिर फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की गए मुख्तलिफ थेरेपीज़ की मदद से, जिसके ज़रिए वो आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना शुरू हो गए। आधे दिमाग वाली खातून का नाम है क्रिस्टीना सेंटहाउस। इन पर बीबीसी ने भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और इस वक्त एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही हैं अपनी फैमिलीज में, और उसके साथ साथ एमएस किया यूएस से, ड्राइविंग भी आती है, स्पोर्ट्स भी करती हैं और एक लाइफ गुजार रही हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। मैं अब आता हूँ फंक्शनल चेंजेस की तरफ कि फंक्शनल चेंजेस के लिए मुख्तलिफ किस्म के रिहेबिलिटेशन रीहैब प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं जहाँ पर लोगों को माइल्ड इंजरी से रिकवर किया जाता है। लेकिन इस कोर्स में हम बहुत ही बेसिक लेवल के फंक्शनल चेंजेस को देखेंगे। हम किसी किस्म के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की तरफ नहीं देख रहे और ना ही हम इस किस्म की चेंजेस लेके आएंगे जो कि डॉक्टर कर सकते हैं, यानी कि इंजरीज जिनको हुई हो या जिनको किसी किस्म की डिजीज़ हो उनको हम रिकवर नहीं कर सकते। ये नॉर्मल लोगों के लिए कोर्स हैं जो कि अपना पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं।